एकादशी का व्रत करना क्यों जरूरी होता है? एकादशी व्रत से कई लोग परिचित होंगे। प्रत्येक मास कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में 2 बार एकादशी तिथि पड़ती है। पूरे साल में कुल 24 और अधिक मास होने पर 26 एकादशी पड़ती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एकादशी व्रत की शुरुआत कैसे हुई? उत्पन्ना एकादशी से ही एकादशी व्रत की शुरुआत मानी जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। सभी एकादशी की तरह उत्पन्ना एकादशी भी भगवान विष्णु की पूजा आराधना के लिए समर्पित होती है। लेकिन उत्पन्ना एकादशी में भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुई देवी एकादशी का भी महत्व होता है। यही कारण है कि इस एकादशी में भगवान विष्णु के साथ देवी एकादशी की भी पूजा की जाती है। असुर मुर और भगवान विष्णु के बीच हुआ युद्ध। इस संदर्भ में कथा है कि एक बार भगवान विष्णु और मुर नामक असुर के बीच युद्ध चल रहा था। युद्ध करते हुए जब भगवान विष्णु थक गए तो वे कुछ समय के लिए आराम करने के लिए बद्रिकाश्रम में गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। इस बीच उनकी आंख लग गई। विष्णु जी का पीछा करते हुए असुर मुर बद्रिकाश्रम पर पहुंच गया। वह भगवान को निद्रा में लीन देख उन्हें मारना चाहता था। लेकिन जैसे ही मुर भगवान विष्णु को मारने के लिए आगे बढ़ा, तभी विष्णु जी के शरीर से एक देवी प्रकट हुई और इस देवी ने मुर का वध कर दिया। इस दिन मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी थी। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर देवी को एकादशी का नाम दिया। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उद्यकाल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्पृशा एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि एक त्रिस्पृशा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1000 एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है तथा इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर 1000 गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीय और चतुर्दशी ये यदि पूर्व तिथि से विद्ध हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परवर्तिनी तिथि से युक्त होने पर ही इनमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातः काल एकदंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशीयुक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। अब चलते हैं विज्ञान के आधार पर क्यों एकादशी जरूरी है। इस बीच आधुनिक विज्ञान के अनुसार यह ज्ञात है कि हमारे ग्रह पर हवा का दबाव अमावस्या और पूर्णिमा दोनों दिन चरम सीमा तक भिन्न होता है। इसका कारण सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का कक्षीय पथ संयोजन है। इसे अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ज्वारीय तरंगों की प्रकृति में परिवर्तन से देखा जा सकता है। लहरें बहुत ऊंची और उग्र होती है, लेकिन अगले दिन से लहरें शांत हो जाती है, जो इस बात का संकेत है कि दबाव भी कम हो गया है। अब इस तथ्य के आधार पर एकादशी व्रत के महत्व को 2 प्रकार से समझाया जा सकता है। एक, विज्ञान के अनुसार आज हम जो खाना खाते हैं उसे हमारे दिमाग तक पहुंचने में लगभग 3 से 4 दिन का समय लगता है। अब यदि हम एकादशी के दिन हल्का तेज भोजन करते हैं तो वह भोजन अमावस्या पूर्णिमा के दिन तदनुसार मस्तिष्क तक पहुंच जाएगा। इन दोनों दिनों में पृथ्वी का दबाव अपने अधिकतम स्तर पर होता है, जिससे विचार प्रक्रिया सहित हर चीज में असंतुलन पैदा हो जाता है। इसलिए यदि मस्तिष्क में इनपुट न्यूनतम है तो उच्च दबाव असंतुलन के कारण मस्तिष्क के किसी भी तरह की गतिविधि में शामिल होने की संभावना भी न्यूनतम हो जाती है। 2, एकादशी व्रत के लिए एक और व्याख्या यह है कि चंद्र चक्र के किसी भी अन्य दिन की तुलना में एकादशी के दिनों में वायुमंडलीय दबाव सबसे कम होता है। इस प्रकार यह उपवास करने और आंत्र प्रणाली को साफ करने का सबसे अच्छा समय है। यदि हम किसी अन्य दिन उपवास करते हैं तो उच्च दबाव तनाव हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। इस प्रकार यह सलाह दी जाती है कि एकादशी का उपवास करने के बाद तुरंत अगले दिन द्वादशी हम जल्दी उठें और जितनी जल्दी हो सके भोजन करें। उपरोक्त दोनों सिद्धांतों के अनुसार एकादशियों के दिनों में उपवास अभ्यास का एक मजबूत वैज्ञानिक आधार है। व्रत रखने वाले लोगों को सभी प्रकार के अनाज से दूर रहने और मेवे, दूध, फल आदि का हल्का आहार लेने के लिए कहा जाता है।
उपवास करने से शरीर को आराम मिलता है। थोड़ा अधिक खाने या आहार में अंधाधुंध व्यवहार के कारण शारीरिक तंत्र अति व्यस्त हो सकता है। इस प्रकार पाक्षिक एकादशी व्रत व्यवस्था को गति पकड़ने का मौका देता है। हम जानते हैं कि पाचन तंत्र रक्त परिसंचरण को पाचन अंगों की ओर खींचता है। इसलिए खाना खाते ही सिर में रक्त संचार कम हो जाता है, इसलिए हमें नींद आने लगती है। इस प्रकार एकादशियों का पालन हमें अधिक सतर्क, तेज, केंद्रित और अधिक जागरूक रखते हुए हमारे मस्तिष्क और दिमाग को रिचार्ज करने में मदद करता है। स्वस्थ भोजन के साथ पाक्षिक एकादशी उपवास इंसुलिन प्रतिक्रिया में सुधार करता है, रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और जीवन काल को बढ़ाता है। यह चिंता और अवसाद से पीड़ित लोगों की मानसिक स्थिरता में सुधार करने में मदद करता है। यह शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, खून को साफ करता है और किडनी और लीवर की कार्यप्रणाली में सुधार करता है। यह आश्चर्यजनक है कि प्राचीन वैदिक भारतीयों ने खुद को फिट रखने और किसी भी नकारात्मक प्रभाव से मुक्त रखने के लिए इस पद्धति को कैसे तैयार किया।